क्या होगा अगर किसी अंडे से एक चूजे की जगह इंसान जैसा दिखने वाला बच्चा हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक टीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक जिम्नास्टिक क्लास की बेहतर स्टूडेंट है और बहुत जल्दी ही इसका कंपटीशन भी होने वाला है। टीना की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक छोटा भाई भी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस पल को याद रखने के लिए टीना की मॉम वीडियो बनाती है। और तभी यहाँ इसी बीच इनके घर की खिड़की पर किसी की टकराने की आवाज सुनाई पड़ती है और टीना जैसे ही खिड़की खोलकर बाहर देखती है उसी वक्त एक कौवा घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ वो सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर पकड़ नहीं पाते और उस कौवा की वजह से उनकी बहुत सारे नुकसान भी हो रही थी। और तभी यहाँ टीना एक कपड़ा फेंक कर उसे पकड़ लेती है और उसे बाहर छोड़ने जा ही रही थी कि उसकी मॉम उसे बुलाकर उस कौवा को पकड़ लेती है और उसका गर्दन मोड़ देती है और टीना को उसे कचरे के ढेर में फेंक आने को कहती है और टीना ऐसा ही करती है। पर टीना को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था पर वो कर भी क्या सकती थी। इसके बाद टीना देखती है कि उसके पड़ोस में कोई रहने आया है जिसका नाम रीता है जो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। इसके बाद जब टीना सो रही होती है तभी उसे उसी कौवा की आवाज सुनाई पड़ती है। टीना तुरंत अपने बेड से उठकर उसे देखने चली जाती है जहाँ वो कौवा अब भी जिंदा होता है और फिर तड़पता हुआ देखकर टीना उसे पत्थर से मार देती है और तभी सामने वो उसी कौवा के अंडा को देखती है और उसे उठाकर अपने साथ ले आती है और आगे वो उस अंडे को अपने बेड पर डॉल के नीचे रख देती है और सो जाती है। अगली सुबह वो अपने स्कूल पर जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस में लग जाती है जहां वो बार बार लास्ट मोमेंट पर टिक नहीं पा रही होती। आगे हम देखते हैं जब टीना अपने घर आती है तो वो अपने मॉम को किसी के साथ देखकर सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है और तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे इस बात को किसी को बताने से मना करती है और टीना भी इस बात को छुपाने को मान जाती है। इसके बाद वो अंडे को देखती है जिसे देखने पर लग रहा था कि उस अंडे का साइज पहले से बड़ा हो चुका है। अगले दिन फिर से टीना अपने जिम्नास्टिक की क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी तब यहाँ रीता आती है जो जिम्नास्टिक में टीना से बेहतर थी जिसे देखकर टीना की मॉम को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपनी बेटी टीना को सबसे आगे देखना चाहती थी और इसलिए वो उससे बार बार प्रैक्टिस करवाने लगती है जिससे टीना के हाथों पर छाले पड़ जाते हैं और अब टीना भी प्रैक्टिस करते करते बेहतर हो जाती है। रात में टीना सोते समय उस अंडे पर अपना हाथ रखती है जिससे उसके छाले ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह टीना की मॉम फिर से उसके कमरे में आती है और उसे टेरो के बारे में बताती है क्योंकि वो उसके साथ कहीं घूमने जाने वाली थी पर टीना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। यहाँ टीना अपने पापा के बारे में सोचकर उस अंडे के पास रोने लगती है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ टीना रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू उस अंडे पर बह रहे थे। इसके बाद वो अंडा टूटने लगता है। ये देखकर टीना डर जाती है। तभी उस अंडे से एक खतरनाक जीव बाहर निकलता है जो आधा चिड़िया और आधा इंसान की तरह थी जिसे देखकर टीना अलमारी के अंदर छिप जाती है। तभी यहाँ उसके डैड आते हैं जो टीना के हाल चाल पूछने आया था पर यहाँ वो जीव खिड़की तोड़कर भाग चुका था और अगले दिन टीना और उसके डैड मिलकर उस खिड़की के टूटे हुए शीशों को बटोर रहे थे। इसके बाद अगले दिन टीना जब फिर से सो रही होती है तभी फिर से वो जीव टीना के पास आती है जिसके हाथ पर एक शीशा का टुकड़ा घुसा था जिसे टीना बाहर निकालती है और आगे वो दोस्त बन जाते हैं। अब टीना उसे नहलाने लगती है और तभी यहाँ शोर शराबा सुनकर उसका भाई दरवाजा खोलने लगता है पर टीना दरवाजा खोलने से मना करती है और दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और तभी रात में रीता का डॉग भौंकने लगता है जिससे टीना डिस्टर्ब हो रही थी और तभी वो जीव टीना के ऊपर चढ़ जाता है और उसके मुंह और चेहरे पर अजीब तरह की लिक्विड छोड़ता है और तभी टीना की नजर यहाँ अपने बगल पर पड़ती है जहाँ रीता का डॉग मरा पड़ा होता है। ये देखकर टीना को बहुत उल्टी आने लगती है और अब अगली सुबह टीना उस डॉग को अपने बगीचे पर दफना देती है जिसको उसका भाई देख लेता है। इसके बाद वो उस जीव के लिए एक स्टोर पर खाना लेने जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रीता से होती है और यहाँ वो बात करते हुए अपने अपने घर आते हैं। तभी यहाँ एक बात का पता चलता है कि रीता का डॉग लापता है और रीता उसे खोजने के लिए बैनर चिपका रही होती है। इसके बाद जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम आ चुकी है जो उसके लिए गिफ्ट लेके आई है। तभी ये देखकर टीना का भाई गुस्से में आ जाता क्योंकि टीना की मॉम उसके भाई के लिए कुछ नहीं लाई थी और वो गुस्से में टीना को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है और वापस उस डॉग को लेकर आता है। अब ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और उसके भाई को अंदर जाने को कहता है। तभी जाते हुए वो टीना के कमरे में कुछ देखता है और अंदर घुसकर बेड के नीचे देखने लगता है जहाँ से एक खतरनाक नाखून उसके नकाब के 2 टुकड़े कर देता है। इधर टीना को अजीब तरह के दौरे पड़ने लगते हैं और अब अचानक से सब ठीक हो जाता है। इसके बाद उसका भाई उस रूम से भाग जाता है और यहाँ उसकी आवाज सुनकर टीना और उसकी मॉम कमरे में आते हैं जहाँ टीना की मॉम कमरे में छानबीन करने लगती है पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और
अगले दिन टीना उस जीव को खाना देती है, पर वो खाना नहीं खाती। शायद उसे इस तरह का खाना पसंद ही नहीं थी। तभी यहाँ टीना उस खाना को जानवरों की तरह खाने लगती है। शायद टीना के अंदर अब जानवरों वाले गुण आ रहे हैं। और तभी यहाँ टीना ये नोटिस करती है कि उस जीव का बाल इंसानों की तरह है। अब टीना उसका नाम एली रखती है और उसे अपना कपड़ा पहना देती है और सो जाती है। तभी रात में वो जीव उसके मॉम के कमरे में घुस जाती है और उस पर अजीब तरह की लिक्विड डालकर वहाँ से चली जाती है। और टीना की मॉम उसे चाकू लेकर घर पर खोजने लगती है। तभी यहाँ टीना का भाई आता है जो टीना को मॉन्स्टर बताता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि टीना उस जीव को तैयार कर रही होती है जो लगभग पूरी तरह से इंसान की तरह बन रही है। आगे हमें फिर से जिम्नास्टिक क्लास को दिखाया जाता है जहाँ रीता टीना से बेस्ट है। इसके बाद वो अपने अपने घर जाते हैं जहाँ टीना की मॉम रीता को अपने साथ चलने को कहती है, पर रीता उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैदल जाना बहुत अच्छा लगता है और वो पैदल निकल पड़ती है। इधर गाड़ी में टीना को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और दूसरी ओर हम रीता को देखते हैं जो चलती हुई जा रही है और उसे अजीब तरह की एहसास होने लगता है कि शायद कोई उसे मारने आ रही है। तभी वो सामने एक परछाई को देखती है जिसे देखकर रीता काफी डर जाती है। और अगले सीन में हमें टीना और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ टीना की मॉम टीना को टेलर के पास ले जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो टेलर के घर पहुंच जाते हैं जहाँ टीना को कुछ अजीब लग रहा था। तभी यहाँ टेलर आता है जो उन्हें अपने बच्चे से मिलाता है। और आगे रात में जब टीना कमरे में होती है तभी यहाँ वही जीव आ जाता है और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। और अगले दिन यहाँ उन्हें एक सूचना मिलती है कि रीता हॉस्पिटल में बहुत जख्मी पड़ी है और ये सुनकर टीना उसे देखने हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ रीता की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर टीना डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर उस जीव के सामने खुद को मारने लगती है, पर वो जीव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेती है। मतलब उस जानवर के अंदर इंसानों की तरह फीलिंग आ चुकी है। अगली सुबह वो जीव जिसका नाम एली है वो टीना को जगाने लगती है जो कि पूरी तरह से टीना की तरह है। आगे हम देखते हैं कि टीना टेलर को अपने जिम्नास्टिक के कुछ मूवमेंट बता रही होती है पर वो ठीक से बता नहीं पा रही होती। ये देखकर टेलर उसे हंसाने लगता है। तभी उन्हें अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ती है। अब टीना समझ जाती है कि ये आवाज कौन निकाल रहा है और वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ टेलर भी वही पहुंच जाता है जो एली को देखकर टीना समझ रहा था। जहाँ एली उस पर झपट पड़ती है पर टेलर वहाँ से भाग जाता है, पर इस हादसे में उसे चोट लग जाती है। इसलिए एली अब यहाँ से जाना चाहती है पर टेलर उसे माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने से मना कर देता है। यहाँ टीना टेलर के पूछने पर उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है कि उससे पहले उसकी मॉम यहाँ आ जाती है क्योंकि आज टीना की कंपटीशन है। पर यहाँ टीना को पता था कि एली उस छोटे से बच्चे को जरूर कुछ करेगी, इसलिए वो अपने मॉम को उस बच्चे को अपने साथ ले जाने को कहती है और उसकी मॉम मना कर देती है। अब यहाँ कंपटीशन में टीना का ध्यान उसके घर की तरफ थी। दूसरी ओर यहाँ एली उस बच्चे को कुल्हाड़ी से मारने ही वाली होती है कि टीना जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है जिससे एली के हाथों से वो कुल्हाड़ी नीचे गिर जाता है। और यहाँ टेलर पहुँच जाता है जो एली को देखकर फिर से टीना समझ बैठता है। और अब जैसे ही टीना अपने मॉम के साथ टेलर के घर पहुँचती है टेलर उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। तभी टीना की मॉम गुस्से से अपने सिर कार की स्टीयरिंग में पटकने लगती है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। यहाँ घर में आने के बाद टीना की मॉम टीना से काफी नाराज होती है क्योंकि उसने उसका सपना तोड़ा और उसका ब्रेकअप भी टीना की वजह से हुई है। इधर कमरे में जब टीना खड़ी होती है तभी एली खिड़की से आने की कोशिश करती है पर इस बार टीना उसे नीचे धक्का देती है, लेकिन वो फिर से टीना के कमरे में आकर उसके अलमारी में घुस जाती है। दूसरी ओर यहाँ टीना नहा रही होती है तभी टीना की मॉम उसके कमरे में घुस जाती है जहाँ वो एली को देखकर टीना समझ बैठती है और उसके बाल पर कंघी चलाने लगती है क्योंकि उसके बाल बहुत खराब और उसका बाल इतना ज्यादा खराब था कि उस पर ठीक से कंघी भी नहीं चल पा रही थी। इसके बाद यहाँ एली के बाल उखड़ जाते हैं और यहाँ एली उसकी मॉम को गले लगाकर उससे लिपट जाती है और पीछे से अपना नाखून उसके पीठ पर गड़ा देती है जिससे उसके पीठ से खून निकलने लगता है। और ये सब टीना छुप कर देख रही होती है क्योंकि वो इस सच्चाई को सबके सामने छुपाना चाहती थी, पर यहाँ मामला बिगड़ रहा था इसलिए टीना बीच में आ जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। और अब वो अपने मॉम को सारी बात बता देती है और इसके बाद वो दोनों एली को मारने के लिए खोजने लगते हैं। तभी एली उसकी मॉम पर हमला कर देती है पर यहाँ उसकी मॉम उसे दूर फेंक देती है और अब यहाँ टीना भी आ जाती है। और अब जैसे ही टीना की मॉम उसे चाकू से मारने वाली होती है कि टीना उसके सामने आ जाती है और यहाँ वो चाकू की तेज धार एली के बॉडी में घुस जाती है और इसी बीच एली टीना का खून पी जाती है और इस हादसे में टीना तो मर जाती है पर एली फिर से जिंदा हो जाती है। तो क्या यहाँ टीना के मॉम डैड एली को भी मार देंगे या फिर एली को अपनाएंगे? तो कहानी में आगे क्या होगा, लेकिन अब तक के लिए बस इतना ही और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।